तो बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ प्रश्नावली 6.2 के सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारी प्रश्नावली जो 6.2 है उसका पहला सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो बात ये है कि ये जो सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये सवाल हमारी नई एनसीईआरटी की बुक जो कि 2024 के लिए रिलीज हुई है उसी के अनुसार हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी नई किताब है उसी के अनुसार हम लोग सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। और ये बात तो आप लोगों को पहले से ऑलरेडी पता ही होगी, ठीक है। और यदि नहीं पता तो आप लोग अपनी पुरानी वाली किताब को नई वाली किताब के सवालों से मैच कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस हटा दिया गया है, ठीक है। तो हमें कम सवालों को ही सॉल्व करना है। जैसे कि इस चैप्टर नंबर 6 में पहले 3 प्रश्नावली थी, है ना, लेकिन अभी 2 प्रश्नावली बची हुई हैं और इस प्रश्नावली का भी 1-2 सवाल उन्होंने हटा दिया है। तो आप लोग यदि पुरानी किताब से पढ़ रहे हैं तो एक बार उसको नई किताब से जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं अब प्रश्नावली 6.2 के पहले सवाल को पढ़ता हूं। तो आप लोग भी बच्चों मेरे साथ इस सवाल को जरा पढ़िएगा और हम दोनों मिलकर के इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर सी डी कोमा सी डी समांतर ई एफ और बाई अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है और ये हमारी आकृति दी गई है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को उसी प्रकार बताऊंगा जैसा कि आप लोगों को बच्चों एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल उसी प्रकार से बताऊंगा। मैं शॉर्ट में जल्दी से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा जैसा आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों सॉल्व, और सॉल्व में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है, ठीक है, कि हमारे पास में सवाल में क्या क्या दिया गया है और क्या हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग यही लिखते हैं। तो हमें दिया गया है कि ए बी जो है वो समांतर है किसके बच्चों, सी डी के। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी। और यहाँ पर हमारे पास में ये जो सी डी है, सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। किसके बच्चों, ई एफ, ठीक है। और हमारे पास में है तथा या और ये हमारे पास में है बाई अनुपाते z बराबर के है हमारे पास में 3:7। ये हमें इतना दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं ज्ञात करना है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल पेपर का एग्जाम का पैटर्न है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना है हमें क्या बच्चों, x बराबर, ठीक है, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि x का मान है कितना डिग्री होगा, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अनुपात दिया गया है, तो जब अनुपात दिया रहता है तो हम लोग अनुपातिक मान कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें x/z है। वैसे हम लोग ज़्यादातर नॉर्मली अनुपातिक मान x मानते हैं। अब यदि x नहीं है तो हम लोग उसको a या p या k कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ a, ठीक। तो माना अनुपातिक मान जब अनुपात में दी जाती हैं तो हमें ये ऐसा मानना पड़ता है, ठीक है। इसी से हमारा जल्दी सॉल्व हो जाता है। माना अनुपातिक मान क्या है बच्चों, माना अनुपातिक मान a है, ठीक है। तब हमारे पास में क्या हो जाएगा, तब हमारे पास में y बराबर हो जाएगा 3a और हमारे पास में z बराबर हो जाएगा क्या बच्चों, 7a, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें से a का मान निकालना है, तो हमें y और z एंगल मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमें y और z एंगल क्यों चाहिए बच्चों, क्योंकि आप लोग इस चित्र को जरा ध्यान से देखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है x की, ठीक है। तो यदि हमें ये y पता चल जाएगा और ये हमें z पता चल जाएगा तो हमारा जो z है वही हमारा क्या है, ये x है। तो हमें z की वैल्यू चाहिए, तो हमें किसकी मिल जाएगी, x की, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले y और z की वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देखेंगे कि ये जो हमारा है y प्लस के और ये जो हमारा है क्या, z, ये हमारे क्या होंगे, इनका जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों क्या, y प्लस के z बराबर है हमारे पास में 180 डिग्री। अब ये क्यों लिखा,
तो यहाँ पर मैं बच्चों इसका कारण लिख देता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा। तो इसका कारण हो जाएगा बच्चों कि ये अंतः कोण है। कैसे हैं बच्चों? अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण है, ठीक है। अब अंतः कोण है तो क्या हुआ? तो अंतः कोण जब होते हैं बच्चों, तो अंतः कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो बाई है, बाई प्लस के जेड। अब देखिए ये जो बाई है, जरा इस चित्र में देखिएगा, ये जो बाई है, ये जो क्या है वाई, ये वही बाई यहाँ पर भी होगा, ठीक है। ये जो बाई है वो वही बाई यहाँ पर भी होगा। अब क्यों? क्योंकि ये वाला बाई और ये जो बाई डैश मैंने इसको माना है, ये एकांतर कोण होंगे। कौन से कोण होंगे बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होगा वो बाई बराबर की क्या होगा? बाई डैश, ठीक है। तो ये वाला जो बाई डैश और ये जो जेड होगा, ये दोनों होंगे अंतः कोण, ठीक है। ये समांतर रेखा है, सीडी समांतर है ईएफ के। तो ये बाई और बाई डैश, ये हमारा बाई डैश और ये हमारा जेड, ये हमारे होंगे अंतः कोण। और अंतः जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं बच्चों? संपूरक कोण होते हैं। संपूरक मतलब 180 डिग्री होता है इन दोनों का योग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग, ये बाई बराबर के बाई डैश है, तो हम लोग यहाँ पर बाई प्लस के जेड लिख देंगे, या फिर हम लोग लिख देंगे क्या? बाई डैश प्लस के जेड, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो आगे सॉल्व करेंगे जैसे ही बच्चों हम लोग इसको कुछ अलग कलर से, तो बाई डैश की वैल्यू किसके बराबर है? बाई की वैल्यू के बराबर। बाई की वैल्यू मतलब कितनी है बच्चों हमारे पास में? 3 है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या बच्चों? बाई डैश प्लस के जेड बराबर के हमारे पास में कितना बच्चों? 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर बाई डैश की वैल्यू है बाई के बराबर, तो यहाँ पर बाई की वैल्यू कितनी है? 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस के जेड की वैल्यू है 7a बराबर के 180। तो ये हो जाएगा 10a बराबर का 180। तो हमारे पास में a बराबर आ जाएगा 180 बटा में कितना हो जाएगा बच्चों? 10। तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास में 18 डिग्री, ठीक है। 10 का भाग दे देंगे 180 में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 18, ठीक है। अब ये का मान आ गया तो हम लोग a का मान यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, तो हमें किसका? बाई और जेड का मान मिल जाएगा। तब हम लोग लिखेंगे देन बाई बराबर हो जाएगा कितना? 3a। तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास में 3 इंटू 18 बराबर हो जाएंगे 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 × 54, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया। और z बराबर हो जाएगा हमारे पास में कितना? 7a। तो z बराबर आ जाएगा हमारे पास में 7 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों? 18, ठीक है। तो 18 सत्ते कितना होता है? ये तो बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, तो कृपया करके मुझे बता दीजिए। तो 18 सत्ते होता है बच्चों 126, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 126। अब हमारे पास में z की वैल्यू आ गई है। जब हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाती है बच्चों? z की, ठीक है। तो z की वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ बच्चों आप लोगों को एक बात लिख देनी है कि यदि ए बी समांतर है सी डी, वो कह रहे हैं ना बच्चों, ये जो ए बी है ये समांतर है किसके? सी डी के, ठीक है। और ये हमारी जो सी डी समांतर है वो है किसके? ई एफ के, ठीक है। तो यदि ए बी समांतर है किसके बच्चों? सी डी के, और हमारी जो सी डी समांतर है वो किसकी? ई एफ के। तो सी डी से सी डी इनकी यदि हम लोग कंपेयर करेंगे तो सी डी से सी डी कट जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा ए बी समांतर क्या हो जाएगा बच्चों? ई एफ। यदि ऐसा है तो इसलिए होगा बच्चों कि ए बी समांतर है आ जाएगा हमारे पास में ई एफ, ठीक है। अब जब ए बी समांतर ई एफ है, यानी कि ए वाला एंगल, ये जो जेड एंगल है वो किसके बराबर होगा? एक्स के। इसलिए ये हो जाएगा, अतः एंगल ऑफ जेड बराबर होगा एंगल ऑफ एक्स, ठीक है। तो एंगल ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 126 डिग्री बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ एक्स, यानी कि एंगल ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 126। और यही बच्चों हम लोगों को निकाली थी। तो ये हमारा हो जाएगा प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आप लोगों को आनी ही चाहिए बच्चों। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सवाल।
ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं डाउट रह जाता है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि फिर भी रह जाता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको बिल्कुल 100% से श्योर कर दूंगा। वैसे तो कोई रह ही नहीं गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, आकृति 6.24 में यदि ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ लंब है किस पर, सी डी पर, और जी ई डी बराबर है 126 डिग्री, तो ए जी ई और जी ई एफ और एफ जी ई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें 3 एंगल ज्ञात करने हैं, जबकि हमारे पास में जी ई डी बराबर 126 डिग्री है। तो जी ई डी, तो ये यहाँ पर है बच्चों हमारे पास में क्या, जी, ये हमारा जी है। चलो इसको मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा क्या है बच्चों, ये जी है, और ये हमारा ई है, और ये हमारा डी है। तो जी ई डी बराबर दिया गया हमारे पास में 126, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक कितना है, 126 डिग्री, ये हमें दिया गया है। ये यहाँ से और यहाँ तक कितना है, 126, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कौन सा, ए जी ई, ठीक है। तो हम चलो इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं कि हमें कौन कौन से ज्ञात करना है। ए जी ई, तो ए जी ई, ए जी ई, तो हमें ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ठीक है। और जी ई एफ, तो जी ई एफ और ये वाला एंगल ज्ञात करना है। और उसके बाद में एफ जी ई, तो एफ और जी और ई, ये एंगल भी हमें ज्ञात करना है। ये इतने सारे एंगल हमें हैं ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इन एंगल्स को ज्ञात करने के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कमाल करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो दो रेखाएं हैं समांतर हैं किस किस के, ए बी समांतर है सी डी के। अब ये जो समांतर रेखा है, तो यहाँ से और यहाँ तक जो ऐसी ये जो रेखा बनी हुई है ए, तो ये वाला जो एंगल है 126 डिग्री, ये वाला होगा हमारे किसके, इस एंगल के ए जी ई के, क्योंकि ये हमारे होंगे एकांतर कोण, क्योंकि समांतर रेखा है। और समांतर रेखाओं के बीच में यदि कोई त्रिअक्षीय कोई रेखा हो या कोई रेखा हो, तो उसके अगल बगल के कोण होते हैं जो एकांतर कोण कहलाते हैं। तो आइए हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम लोग लिख लेंगे गिवन, कि हमें क्या गिवन है, ठीक है। चलो बच्चों हिंदी में नहीं, चलो बच्चों हिंदी में ही लिख लेते हैं, ठीक है, दिया गया है। तो हमें गिवन इंग्लिश में भी बच्चों आप लोग लिख सकते हैं, फिर भी हम लोग इसको हिंदी में ही लिखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो दिया है, तो सबसे पहले हमारे पास में दिया गया है, क्या है हमारे पास में, कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और ई एफ जो है वो लंब है किस पर बच्चों, सी डी पर। अब जब लंब होगी तो यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये जो है यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि लंब है। और हमारे पास में है एंगल ऑफ जी ई डी बराबर है 126 डिग्री, ठीक। अब हमें इतने सारे ज्ञात करना है, तो इनको भी हम लोग लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। तो जिन जिन को ज्ञात करना है वो तीनों को लिख लेते हैं, एंगल ऑफ ए जी ई, एंगल ऑफ जी ई एफ और एंगल ऑफ एफ जी ई। ये हमें इतने सारे क्या करना है, ज्ञात करना है। ये वाले एंगल हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सबके बराबर में क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे, ये हमें क्या ज्ञात करने हैं, एंगल, ठीक है। तो अब जो एंगल होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ के ए बी समांतर है किसके, हमारे पास में सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। तब क्या होगा बच्चों, तब ये जो हमारा एंगल ऑफ ए और जी, ए जी ई, अरे ए जी लिख भाई, ए जी लिख, क्या लिख भाई, ए जी ई। तो ये हमारा जो ए जी ई एंगल है, ये बराबर होगा हमारे किसके बच्चों, ये बराबर होगा हमारे एंगल ऑफ जी ई डी, ठीक है। क्यों, तो क्यों में बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि ये है हमारे एकांतर कोण। कौन से कोण बच्चों, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण क्यों है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो हमारी
जो जीई ये जो रेखा है वो इस समांतर रेखाओं के बीच में है और एकांतर कोण ये हमारे बराबर होते हैं। तो इसको थोड़ा मैंने आगे निकाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ये एकांतर कोण है और ये कैसे हमारे एक दूसरे के बराबर। तो जब ये बराबर हैं तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास में जीईडी यानी कि जीईडी की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, यहाँ पर बच्चों हमारी ये है दी गई है 126। तो हमारा जो एंगल ऑफ AGE बराबर आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये हमारा जो है पहला एंगल तो ऐसे ही आ गया, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर। ठीक है, अब हमें निकालना है दूसरा। तो AG तो हमारा आ गया, दूसरा है GEF। तो GEF तो GEF निकालने के लिए हम पता है बच्चों क्या करेंगे, GEF निकालने के लिए हम करेंगे ये यहाँ से यहाँ तक तो ये आधा तो ये 90 डिग्री है और इतना और ये जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसमें लिख लेंगे बच्चों क्या, एंगल ऑफ GE और F, GE और क्या लिख लेंगे F, और ये हमारे पास में प्लस हो जाएगा बच्चों पता है क्या, FE और ये D, FED ये हमारा है बच्चों टोटल मिला के है 126 डिग्री। ठीक है, अब GE और F का तो हमें मान निकालना ही है, सो GEF प्लस के ये हमारा है कितना 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है बराबर 126। तो ये हमारा आ जाएगा GEF बराबर आ जाएगा 126 डिग्री माइनस के 90 डिग्री। तो अभी आप लोग इसको इसमें से घटा दीजिए तो हमारे पास में बचेगा क्या बच्चों, GEF बराबर क्या आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया 36 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। अब बचा हुआ है हमारा तीसरा। तो हम लोग रेखा इसमें इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। रेखा AB पर रैखिक युग्म से, किससे बच्चों, रैखिक युग्म से। ठीक है, रैखिक युग्म से। अब रैखिक युग्म से कैसे, तो रैखिक युग्म से बच्चों ऐसे कि ये वाला जो एंगल है ये वाला AGE बराबर कितना निकाल लिया हम लोगों ने 126 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 126 डिग्री। अब ये जो एक रेखा है ये हमारी एक रेखा है AB। तो AB एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 होंगे। तो यहाँ पर हम लोग रेखा युग्म से बच्चों क्या कर लेंगे कि एंगल ऑफ AGE प्लस एंगल ऑफ क्या है हमारे पास में F और GE बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री। तो ये वाला हमारा 126 डिग्री है और प्लस का हो जाएगा हमारा FGE बराबर 180 डिग्री। तो हमारे पास में हो जाएगा एंगल ऑफ FGE बराबर, इसका पक्षांतर कर दो 126 डिग्री। तो ये हो जाएगा FGE बराबर, इसमें से इतने को घटा दीजिए। अब तो आप लोग तो घटा ही लेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में 54। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारा क्या प्यारा सा आंसर। तो हम लोगों ने तीनों एंगल निकाल लिए हैं और तीनों हमने आंसर लिख दिए। तो आप लोगों को 3 जगह आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको और इसको तीनों को एक जगह यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे और वहीं पर एक जगह आंसर लिख देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इस दूसरे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट तीसरे सवाल की तरफ। तो हमारा जो तीसरा सवाल है बच्चों वो है कुछ इस प्रकार से, जो कि है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। तो ये रहा बच्चों आप लोगों के लिए सवाल। तो इस सवाल को जरा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और चित्र को समझिएगा। आकृति 6.25 में यदि PQ समांतर है ST, तो ये हमारी जो रेखा है ये हमारी PQ ये समांतर है किसके, ST के। ठीक है, PQ समांतर है हमारी ST के। ठीक है, और PQR बराबर 110 डिग्री और RST बराबर है 130 डिग्री। तो QRS ज्ञात कीजिए और संकेत में उन्होंने दे दिया है कि बिंदु R को ST के समांतर एक रेखा खींची। तो बिंदु R से, तो ये होगा बिंदु R। अरे भाई क्या हुआ, ये हमारा बिंदु R होगा, यहाँ से ST के समांतर एक रेखा। तो यूं चल रेखा, अरे भाई थोड़ी कर क्यों जा रही है, सीधी चल ले, सीधी चल ले, सीधी सीधी क्यों नहीं चलती है। देखो बच्चों ये सीधी नहीं जा रही है, चल 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 आ गया। तो यहाँ पर ये हम लोग इसको मान दे देंगे, चलो एक हमने मान
इसको दे दिया PQRS है तो यहाँ पर मैंने दे दिया इसको क्या V। ठीक है, STU, U भी दे सकते हैं, V भी दे सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, आप लोग तो कोई भी इसका मान दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी PQ रेखा है वो ST के समांतर है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसा आगे और बढ़ा देंगे, ऐसा ऐसा आगे हम लोग इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो समांतर रेखा मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को कुछ मैं नाम देता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने, इसको चलो नाम दे दिया U। ठीक है, तो ये U हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास में V। ठीक है, ये यहाँ पर इस रेखा जैसा कट। अब आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो चलिए इस एंगल्स के कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। तो इस वाले एंगल का नाम दे दिया मैंने बच्चों, पता है क्या, A। और ये जो अंदर बन रहा है इसका नाम दे दिया बच्चों मैंने B। और ये जो इस साइड बन रहा है इसका नाम दे दिया मैंने C। अब जो यहाँ पर एंगल है बच्चों, यहाँ पर इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, तो आइए अब मैं इसको जरा अच्छे से लिख देता हूँ, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, वरना आप लोग समझेंगे कि अरे ये क्या हुआ। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो दिया है में हमारे पास में है क्या बच्चों, PQ समांतर है ST के। ठीक है, और कोण PQR बराबर है हमारे पास में 110 डिग्री। ठीक है, और कोण RST बराबर है हमारे पास में 130 डिग्री। ठीक है, तो हमें फिर क्या ज्ञात करना है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए डिटेल में लिख रहा हूँ कि आप लोगों को क्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है आप लोगों को कोण QRS बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये जैसा कि ये संकेत में कह रहे, तो हम लोगों ने ये रेखाएं खींच ली। तो अब ये जो कोण जो S होगा वो A के बराबर होगा, कोण A है वो किसके बराबर होगा, S के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे बच्चों कि ये जो एंगल ऑफ A है, यानी कि यहाँ एंगल RST बराबर होगा किसके बच्चों, एंगल A के। ठीक है, ये क्यों बराबर होगा, तो ये बराबर होगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूंकि किससे बच्चों, संगत कोण से। किससे बच्चों, संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण से। अब संगत कोण से कैसे, कि ये दोनों यहाँ पर ये कैसी रेखा है, दोनों समांतर रेखा है, ये वाली भी समांतर है जो यहाँ से ऐसी ऐसी जा रही है, और ये भी कैसी है, समांतर रेखा। तो जो ये एंगल होगा वही तो एंगल ये होगा। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाए हैं कि ये संगत कोण होते हैं तो ये बराबर होते हैं। तो संगत कोण से कोण A का मान इतना होगा, तो कोण A बराबर आ जाएगा हमारे पास में कितना बच्चों, 130 डिग्री, क्योंकि RST का मान कितना है, 130 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल ऑफ A का मान भी आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, जब हमारे पास में एंगल ऑफ A का मान 130 डिग्री आ गया, तो अब हम लोग रखा देंगे रेखा इस P और Q पर। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे PU पर भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे रेखा PU पर रैखिक युग्म से। किससे बच्चों, रैखिक युग्म से। ठीक है, तो रैखिक युग्म से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें आइए जरा हम लोग देखते हैं। तो रैखिक युग्म से हम लोग करेंगे इसमें कुछ जल्पा। तो रैखिक युग्म से हम लोग करेंगे कि एंगल ऑफ A प्लस के एंगल ऑफ B बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर, ये आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि ये यहाँ पर एक रेखा बन रही है, ऐसी क्या है, एक ये रेखा, और इस रेखा पर ये दोनों कोण बने हुए हैं, कोण A और ये कोण B। ठीक है, दोनों कोण बने हुए हैं। सो कोण A प्लस के B बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर A का मान है हमारे पास में 130 डिग्री प्लस B बराबर 180। तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस के 130 डिग्री। सो कोण B बराबर मिल जाएगा आप लोगों को 50 डिग्री। ठीक है, तो कोण B का मान आ गया कितना, 50, और A का मान था हमारे पास में कितना, 130 डिग्री। अब जब यहाँ पर B का मान है कितना आ गया, 50 डिग्री, तो अब C का मान भी हम लोग निकाल लेते हैं, फिर इस ट्राइंगल में इसमें लगा देंगे हम लोग कुछ, तथा कोण C प्लस होगा कोण किसके बच्चों,
कोण सी होगा PQR के, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर भी रेखीय होगा तो इनका मान होगा 180 के बराबर। तो कोण C बराबर हो जाएगा हमारे पास में PQR का मान है 110 डिग्री और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये यहाँ पर बच्चों प्लस है ना कि बराबर, ठीक है। तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री। तो कोण C बराबर बचेगा 70 डिग्री। कितने डिग्री बच्चों? 70 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही बच्चों ये हमारा 70 डिग्री आ जाता है तो अब हम लोग बन गए डॉन। क्या बन गए बच्चों? डॉन। तो अब हम लोग लिखेंगे बच्चों त्रिभुज किसमें? QR, और QR इसको जरा मैं इरेज कर लेता हूँ। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज QRU में, QRU में, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर एक पॉइंट लिया है, वो क्या है? QRU है, ठीक है। क्या है? QRU। सो त्रिभुज ये हमारा Q, ये हमारा R और ये हमारा U। सो त्रिभुज हम लेंगे किसमें? QRU में, ठीक है। सो कोण ऑफ B प्लस कोण ऑफ C प्लस के कोण ऑफ QRS बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर B का मान है तुम्हारे पास में कितना बच्चों? 50 डिग्री। B का मान कितना है बच्चों आप लोगों के पास में? 50। और C का मान है आप लोगों के पास में 70, प्लस का हो गया कोण QRS बराबर के 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ पर कोण QRS की डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये हो जाएंगे हमारे 50 और 70, 120 और 180 में से 120 चले जाएंगे तो हमारे पास में बचेंगे कितना बच्चों? 60 डिग्री। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया, आप लोग एक दो स्टेप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 6.26 में यदि AB समांतर है CD के और APO बराबर है 50 डिग्री, तो यदि और भी हैं, यदि हमारे पास में PRD बराबर 27 डिग्री है तो X और Y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग बच्चों दिया है लिखोगे, बिल्कुल पूरी तरीके से इसको सॉल्व करोगे कि क्या तुम्हें दिया गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट वे में सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर जरा आप लोग चित्र में देखिएगा, कि AB समांतर है किसके? हमारी है CD के। तो AB समांतर है हमारे पास में किसके बच्चों? CD के। तो जब ये दोनों समांतर हैं तो ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ऑफ ये वाला, ये एंगल ऑफ इस 50 के बराबर होगा, यानी कि x का मान तो 50 आ गया एकांतर कोण से। तो दिया है, मैं आप लोग लिखेंगे कि AB समांतर है किसके बच्चों? CD के। और एंगल ऑफ APQ है ना, APQ है, ठीक है। APQ बराबर है हमारे पास में 50 डिग्री। और एंगल ऑफ PRD बराबर है कितना? 127 डिग्री, ठीक है। जब 127 डिग्री हमारे पास में आ जाते हैं, अरे भाई कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इतनी जल्दी? अरे अभी नहीं भागना है तुझको, अभी तो कलर लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर 127 डिग्री अब ज्ञात करना है। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ आपके लिए। ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है x तथा y, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख देंगे कि एंगल ऑफ जो हमारा क्या है, x है, ये बराबर हो जाएगा हमारा, पता है बच्चों किसके? ये बराबर हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ APO। किसके बराबर बच्चों? एंगल ऑफ APQ, ठीक है। APQ किसके हो जाएगा बच्चों? हमारा एंगल ऑफ APQ के। एंगल ऑफ APQ क्यों? क्योंकि बच्चों लिख देना एकांतर कोण से। किससे बच्चों? एकांतर कोण से, ठीक है। एकांतर कोण से, ये हो जाएगा एकांतर कोण से। तो एंगल ऑफ x बराबर आ जाएगा हमारे पास में 50 डिग्री। तो एक तो हमारा वैसे ही आंसर आ गया, एंगल ऑफ x बराबर 50 डिग्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा कुछ इस प्रकार से y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये जो हमारा होगा ये यहाँ पर दिया गया है ना 100 कितना बच्चों 27 डिग्री, ये वाला होगा टोटल किसके बराबर, इसके बराबर। ठीक है, ये 127 होगा इसके बराबर। तो यहाँ लिखेंगे तथा एंगल ऑफ क्या बच्चों ए पी क्यू प्लस एंगल ऑफ क्यू पी और ये हो जाएगा आर और बराबर में हो जाएगा एंगल ऑफ पी आर और डी। अरे भाई डी लिख जा। और ये भी मैंने कहाँ से लिखा बच्चों, ये भी मैंने लिखा किससे, पी आर डी। ठीक है, ये पी आर पी, अरे भाई पी आर डी नहीं होगा, सॉरी सॉरी बच्चों सॉरी, ये पी आर डी नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास में एंगल ऑफ क्या बच्चों, ये हो जाएगा अपन को बाई चाहिए तो बाई हो जाएगा क्यू पी आर, तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, क्यू पी आर। ठीक है, और ये मैंने लिखा बच्चों किससे, एकांतर कोण से। ठीक, एकांतर कोण से। अब ये एकांतर कोण कैसे हुआ, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ 127 डिग्री है, ये 127 ये इन दोनों कोणों के बराबर है। ठीक है, इसलिए लिख दिया। तो एपीओ, एंगल ऑफ एपीओ, एपीओ का मान हमारे पास में कितना है बच्चों, एपीओ का हमारे पास में है कितना मान, तो जरूर इसका डायरेक्ट मान ही लिख लिया जाए। तो इसका मान है हमारे पास में 50, कितना है बच्चों, अरे भाई कलर वही आ जा, 50। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख लेंगे कितना बच्चों, 50 डिग्री प्लस के इसका मान है बाई बराबर की हमारे पास में 127 डिग्री। तो बाई बराबर हो जाएगा 127 डिग्री माइनस का 50 डिग्री। तो इसको बच्चों आप लोग क्या कर दोगे माइनस, तो बाई बराबर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 7 बचे और 12 में से 5 चले जाएंगे तो भी 7 बचेंगे, यानी कि वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 177 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये तो बिल्कुल छुटका सा था। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण से दोनों सवाल हुए हैं। तो ये मैंने बच्चों अपनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो यदि आप लोगों को नई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखा है आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दर्पण, दो दर्पण है। ठीक है, तो ये हमारा पी क्यू, ये जो यहाँ पर डॉट 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 लाइन है ये हमारी पी क्यू, और ये हमारा आर एस क्या है, ये हमारे दो मिरर है। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण, आपतन किरण मतलब इंसिडेंट रे ए बी, तो ये हमारी आपतन किरण है कौन सी बच्चों, ये हमारी आपतन किरण है ए बी। ठीक, दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, तो यहाँ पर टकराती है, और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस के सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदेश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी के। तो हमें ए बी समांतर सी डी सिद्ध करना है। तो ए बी, तो यहाँ पर ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो आप लोगों ने बच्चों क्लास 8 में आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ाई होगा। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण एक परावर्तक सतह से टकराती है तो वो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई और यहीं पर लौट गई, तो इन दोनों किरणों के बीच में एक बच्चों अभिलंब होता है। ठीक है, अभिलंब, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो इस अभिलंब को बच्चों आप लोग नाम दे दोगे क्या, ई, कुछ भी दे सकते हैं अपने मन से। और यहाँ पर भी एक अभिलंब होगा तो इसका नाम दे दिया मैंने बच्चों क्या, एफ। ठीक है, अब यहाँ पर एक एंगल बनेगा तो इसको मैंने नाम दे दिया 1, और यहाँ पर बनेगा तो इसको दे दिया 2, और यहाँ पर बनेगा तो इसको 3, और यहाँ पर बनेगा तो यहाँ का दे दिया मैंने बच्चों इसको 4। ये होता है आपतित कोण और ये होता है परावर्तित कोण। ऐसे ये भी अलग आपतित कोण और ये होगा परावर्तित कोण। और आपको क्लास 8 से पता ही होगा कि आपतित कोण का मान होता है वो परावर्तित कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसकी कर ली है। अब हमें ये दिखाना है कि ए बी समांतर है सी डी के। तो आइए अब हम लोग इसको करते हैं बढ़िया अच्छे तरीके से सॉल्व। तो यहाँ पर बच्चों हमारा एंगल ऑफ ए बराबर होगा एंगल ऑफ बी के।
अरे एंगल ऑफ एक भी नहीं है, सॉरी, यहाँ पर है एंगल ऑफ क्या बच्चों, एंगल ऑफ दो। तो एंगल ऑफ दो, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ये मैंने कैसे लिखा, तो ये लिखा मैंने बच्चों क्योंकि आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के। ठीक है, आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के, तो ये मैंने लिखा आपतित कोण बराबर होता है किसके, ये भाई ये क्या हो रहा है, बराबर होता है तो बराबर लगा तो दिया, बराबर होता है किसके बच्चों, परावर्तित कोण के। ठीक है, आपतित कोण बराबर क्या है बच्चों हमारे पास में, परावर्तित कोण। ठीक है, तो इसलिए ये लिखा। और इसी प्रकार में हो जाएगा कि एंगल ऑफ, ये हो जाएगा 3 बराबर की कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 4, एंगल ऑफ 3 बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ 4। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं कि 1 बराबर 2 का और 3 बराबर हो जाएगा 4 का, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये वाला कोण है वो हमेशा इसके बराबर होता है, और इसको हम एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर भी बोलते हैं। ऐसे ये आई होगा और ये आर होगा। ठीक है, आप लोगों ने विज्ञान में इसको पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग देखेंगे कि ये बराबर होगा तो हम लोग इसको कुछ समीकरण दे देंगे। जैसे ये समीकरण देने के तो ये 2 हो जाएगा, और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम लोग इसको 2 बराबर की क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा एकांतर कोण से, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा हमारे पास में क्या बच्चों, कोण 3, और ये हमारा समीकरण नंबर 3, लेकिन इसमें हम लोग लिखेंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 बा 3 से, 1 2 बा 3 से बच्चों यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एंगल ऑफ 1 बराबर है एंगल ऑफ 4 के। अब वो कैसे, तो जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यदि बच्चों एंगल 1 बराबर कितना है 2, 1 बराबर कितना है बच्चों 2, तो यहाँ पर यदि, और आप लोग देखेंगे कि 2 का मान है किसके बराबर, 3 के बराबर। तो यदि मैं यहाँ पर एंगल ऑफ 3 की जगह पर, जैसे यहाँ पर 3 है तो इस 3 की जगह पर मैं किसको लिख सकता हूँ, 2 को, तो एंगल ऑफ यहाँ पर 2 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दूंगा 2, और 2 का मान है किसके बराबर, 1 के बराबर। सो इस 2 की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, यानी कि एंगल ऑफ 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। तो एंगल 1 बराबर 4 आ जाएगा। तो अब हम लोग ये समीकरण बन गया, तो समीकरण के किसी भी पक्ष में हम लोग किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हम लोग लिख देंगे 2 से गुणा करने पर। ठीक है, 2 से गुणा करने पर, तो जब हम लोग इसमें 2 से गुणा कर लेंगे ना, तो चलिए नेक्स्ट कलर कौन सा है भाई साहब, कहाँ गया, ये ले लिया। तो 2 कोण 1 हो जाएगा बराबर 2 कोण 4 हो जाएगा, और इसको हम लोग 2 कोण हो गए तो कोण 1 प्लस कोण 1 लिख सकते हैं बराबर इसको कोण 4 प्लस के कोण 4, क्योंकि ये 2 2 हैं। तो एंगल ऑफ 1 बराबर 2 है, देखो। ठीक है, सो 1 प्लस के कोण 1 का मान 2 है, सो 2 लिख दिया। एंगल ऑफ 4 का मान 3 के बराबर है ना, 4 का मान किसके बराबर है, 3 के, सो 3 प्लस के 4 बराबर, तो ये अपन लोगों ने लिख दिया। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा एंगल 1 और 2 है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एंगल ऑफ, पता है क्या बच्चों, एंगल ऑफ बनाते हैं ये बी, तो ये बना रहे हैं कौन सा, एंगल ऑफ सी बी ए, कौन सा बच्चों, सी बी ए या ए बी सी, और ये बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, एंगल ऑफ बी सी डी के। अब जब ये जो कोण बराबर हैं और ये कौन से कोण है बच्चों, हमारे एकांतर कोण, और जब एकांतर कोण बराबर होंगे यानी कि ये जो हमारी ए बी किरण है, कौन सी किरण बच्चों, ए बी किरण है, ये समांतर हो जाएगी हमारी सी डी के। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या यहाँ पर बच्चों, प्रूव्ड। तो ये हो गए बच्चों हमारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, और आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आप लोग हमेशा की तरह पढ़ते रहिए और खुश रहिए।